शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता से। दो देश एक साथ अलग हुए पर एक देश में अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी, तो वहीं क्या कारण रहा कि दूसरे देश में अल्पसंख्यक की आबादी घटी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त की। हिंदू और मुस्लिम आधार पर हुए बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में वजूद में आया। भारत जहां एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, तो वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामी राष्ट्र के रूप में उभरा। जहां बंटवारे के कुछ साल बाद एक मजहबी घृणा चरम पर थी, इसलिए वहां रह गए हिंदू अल्पसंख्यक मंदिर बनाने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। यही नहीं, जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ, तो वहां करीब 100 मंदिरों को निशाना बनाया गया था, यानी कि 100 मंदिरों को वहां पर तोड़ा गया था। आपको बता दें, पाकिस्तान में लगातार घटे हैं हिंदू आबादी और मंदिर। 1947 में थे 428 मंदिर, अब है सिर्फ 20 मंदिर। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की दशा और दिशा को समझने के लिए हर साल वहां हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए, जहां प्रत्येक वर्ष हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं पाकिस्तान में गैर मुस्लिम लड़कियों के जबरन अपहरण के, धर्म परिवर्तन और इसके बाद जबरन किसी मुसलमान से उनकी शादी करना, ये वहां पर एक आम बात है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के डेटा की अगर माने, तो पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिनमें ज़्यादातर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां ही होती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से वहां हर साल हजारों की संख्या में जबरन धर्म परिवर्तन का कार्य किया जाता है। इतिहास गवाह है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, तब पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो पाकिस्तान में हुई 1958 की जनगणना के मुताबिक अब महज 1.6% रह गई है। ह्यूमन राइट्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1931 की जनगणना में 15% थी। 1941 में यह आंकड़ा 14% रह गया था और बंटवारे के बाद यह आंकड़ा बुरी तरह से गिरकर केवल 1.3% पहुंच गया था। अब आपको बता दें, ये आंकड़ा 1961 में 1.4% का था, जो 1981 और फिर 58 में क्रमशः 1.6 और 1.8% ही रह गया। आपको बता दें कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1951 में क्या थी। पाकिस्तान में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की 85.80%, हिंदुओं की 13%, 2011 में मुस्लिम्स की आबादी 90.39%, तो वहीं हिंदुओं की 8.54%। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951, हिंदूज की 84.1%, मुस्लिम्स की 9.8%, जो कि 2011 में हिंदूज की 79.8%, तो वहीं मुस्लिम्स की 14.23%, बट स्टिल माइनॉरिटी इन इंडिया अंडर अटैक। 2001 और 2011 के बीच हिंदुओं की विकास दर 16.7% है, मुसलमानों की विकास दर 24.7% है, तो वहीं ईसाइयों की विकास दर 15.7% है। और आपको बता दें कि कुछ लोगों ने जानबूझकर सिर्फ प्रचार चलाने के लिए हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर का आंकड़ा, जो कि 16.7% है, से बदलकर 27% कर दिया। अगर आप पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के डेटा पे अगर आप गौर करें, तो आपने देखा कि किस तरीके से 1951 में जहां हिंदू 13% थे, तो वहीं 2011 में सीधे 13% से गिरकर हिंदू 8.54% ही रह गए। तो वहीं अगर आप दूसरे डेटा की ओर अगर गौर करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951 पर अगर आप गौर करें, तो आप देखेंगे कि मुस्लिमों की संख्या सिर्फ 9.8% थी, जो कि 2011 में बढ़कर 14.23% हो गई है, यानी कि मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
तो अब वहीं गौर करते हैं हिंदुओं की जनसंख्या पे। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1951 पे अगर आप एक बार और गौर करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो 13% थी, जो कि गिरकर 8.54% हो गई। यानी कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जो संख्या है वो किस तरीके से नीचे गिरी। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1951 पे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर भी हिंदुओं की संख्या कम हुई है। हिंदुओं की संख्या 84.1% थी, तो वहीं 2011 में वो 79.8% ही रह गई है। तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत में भी हिंदुओं की संख्या कम हुई है, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है।